सूरजपुर गांव हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जागता था। अप्रैल की छतें और खेतों की महक, यही इसकी पहचान थी। जीवन धीमा था, पर हाल ही में कुछ बदला बदला सा था, जैसे किसी ने सादगी में डर की एक परत बिछा दी हो। फिर से कुछ गायब हुआ है और ये काम जानवरों का नहीं लगता। रामू, अरे वाह, आज जल्दी खेत समेट लिया क्या? शाम को चौपाल पर मिलना मत भूलना। हाँ भाई, आज जरा जल्दी निकल गया। मिलते हैं जरूर। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अब और इंतजार नहीं, अब पता लगाना ही होगा। रामू खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा रज्जो काकी अपने आंगन में सफाई कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चिंता थी। अरे रामू बेटा, इतनी जल्दी खेत से लौट आया आज? सब ठीक तो है? हाँ काकी, आज थोड़ी जल्दी छुट्टी मिली। सोच रहा था कुछ देर यहाँ बैठ लूं, पर आप तो परेशान लग रही हैं। सब ठीक है? क्या बताऊं बेटा, पिछले 3 दिन से कुछ न कुछ गायब हो रहा है। पहले सुखिया की बाल्टी, फिर बिंदिया की मुर्गी, और आज सुबह मेरी रसोई से आटा का डिब्बा तक गया। क्या? और किसी ने देखा नहीं? रात में कोई आता है बिना आवाज के, जैसे कोई साया। पहले सोचा जानवर होंगे, पर अब लगने लगा है कोई आदमी है, बहुत चालाक। काकी, हाल फिलहाल कोई नया आदमी आया है क्या गांव में? बस कल शाम एक अजनबी आया था, काला कपड़ा पहने, लंबा, थोड़ी लंगड़ाहट। नाम बताया कालिया। गांव के छोर पर जो पुराना गोदाम है ना, वही रुका है। नया आदमी और उसी समय से चोरियां, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। गांव की गलियां उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थीं। पत्ते भी जैसे बिना हवा के ठहरे हुए थे। तभी धूल भरी पगडंडी पर एक अजनबी दिखाई दिया, सीधा चलता हुआ, जैसे किसी जान पहचान की जगह लौट रहा हो। उसका चेहरा अनजान था, पर निगाहें जानी पहचानी सी लगती थीं। हर दीवार, हर मोड़ पर उसकी नजर ठहरती और फिर आगे बढ़ जाती। नाम था कालिया, और उसी के साथ कुछ बदलने लगा था गांव में। गांव में एक गोदाम था, अब वही कालिया का ठिकाना बन चुका था। वो चुप रहता, मगर उसकी आंखें सब पर थी। खेत, बैल, किसान सब उसके ध्यान में थे। वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। मेरा नया हल कहाँ गया? मेरा हल, मेरे कुदाल भी नहीं मिल रहे। कौन कर रहा है ये सब? ये उसी कालिया का काम है। जब से वो आया है तब से ही ये सब हो रहा है। चोरियां अब आम बात नहीं रह गई थी। हर रोज कुछ नया गायब हो जाता, कभी हल, कभी कुदाल, कभी चारा, और अब लोगों के चेहरों पर डर नहीं, गुस्सा दिखने लगा था। गांव में अब शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। इस बार चोरी मामूली नहीं थी। एक बैल गायब हुआ था। अरे ओ गांव वालों, आज तो हद हो गई, मेरा सबसे तगड़ा बैल गायब। ये उसी नए आदमी का काम है। और अब हर शक सीधा एक ही नाम पर जा रुका था। कोई निशान नहीं, ये चोर बहुत चालाक है। रामू को भी शक होने लगा था। क्या मिला रामू, कुछ तो बता। निशान बहुत धुंधले हैं हरिया भाई, पर लगता है कोई भारी पैर वाला आदमी था। पर उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता, अगर वही चोर है तो इतनी सफाई से कैसे? अबे क्या सबूत चाहिए बेटा? वो कालिया ही है, उसी की चालें हैं ये। सबूत
उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। पर इतनी सफाई कैसे? चोरियां अब रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर रात कोई न कोई चीज गायब होती और कालिया पर शक और गहराता जा रहा था। रामू को यकीन तो हो चुका था, पर उस यकीन को साबित करने का कोई रास्ता उसके पास नहीं था। कैसे पकड़ूं इसे? कोई निशान नहीं छोड़ता, कोई आवाज नहीं, जैसे भूत हो। रामू अब ठान चुका था, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो वो खुद नजर रखेगा। उस रात वो चुपचाप कालिया के गोदाम के पास छिप गया। उसकी हर उम्मीद अब इसी पर टिकी थी कि शायद आज वो कुछ देख सके। और फिर वो क्षण आ ही गया। देर रात कालिया बाहर निकला। रामू की थकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद चमक उठी। आ गया, अब नहीं बच पाएगा। रामू एक शिकारी की तरह कालिया के पीछे चल रहा था। अंधेरा और सन्नाटा दोनों उसके साथी थे। बस थोड़ा और। रामू को लगा कि उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है, पर कालिया गायब हो जाना एक ऐसा रहस्य था जिसने रामू को भी हैरान कर दी। क्या हुआ? वो कहाँ गया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो भी यही था। भूत है क्या ये आदमी या जादूगर? जिस जवाब की तलाश में रामू निकला था वो जवाब बनकर नहीं और भी सवाल छोड़ गया। वह बिना कुछ कहे थके कदमों से वापस अपने घर लौट आया। रात में कालिया का गायब होना और उसी समय फिर एक बैल का चोरी होना। आज तो हद हो गई, मेरा दूसरा बैल भी गया। रात भर ये कालिया गायब था। ये अब गांव वालों के लिए आखिरी सबूत था। हाँ, उसी ने किया है। रात में गायब हो गया था, हमने खुद देखा। संदेह अब विश्वास बन चुका था। कालिया ही चोर है। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। गांव वाले इकट्ठा होकर सरपंच के पास पहुंचे और कालिया के बारे में सब कुछ बता दिया। देखो भाइयों, शक करना आसान है, पर बिना सबूत के हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। जिस दिन कोई ठोस सबूत सामने आएगा उस दिन न्याय भी होगा। तब तक सब शांति रखें। गांव में एक चुप्पी छा गई। उम्मीदें जैसे थम सी गईं। लोग धीरे धीरे उदास होकर लौटने लगे। अगली सुबह रामू ने सरपंच हरिया और रज्जो चाची को बुलाया। इस बार उसने चोर को पकड़ने के लिए एक अलग ही चाल सोची थी। सुनिए, हवेली में खजाना है, ये बात गांव में फैलानी होगी। लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक जाल होगा। सरपंच जी, आपकी जिम्मेदारी है ये खबर हवा में छोड़नी है, लेकिन ऐसे लगे जैसे आप खुद नहीं मानते। और हाँ, ये बात बस हमारे बीच ही रहनी चाहिए। वो खजाने की एक झूठी कहानी थी, पर उसका मकसद एकदम सच्चा था। सरपंच जी ने बात को वही रंग दिया और देखते ही देखते लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। खजाने की बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। समय था उस जाल को बिछाने का। रामू अकेला नहीं था। हरिया, सरपंच और गांव के कुछ और जांबाज चोर को पकड़ने की आखिरी तैयारी कर रहे थे। सरपंच जी, हरिया भाई, आप सब तैयार रहें, चोर जरूर आएगा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बैलों का हिसाब उसे देना होगा। गांव का हर जवान तुम्हारे साथ है। कालिया आज बचेगा नहीं। बस बताओ,
कहां और कब, हम तैयार हैं। जब चांद बादलों में छिपा हो, सबको चुपचाप हवेली के चारों ओर तैनात रहना है, कोई आवाज नहीं, जब तक वो खुदाई शुरू न कर दे। मैं पिछले हिस्से से नजर रखूंगा। अंधेरे का फायदा उठाओ और याद रखो, उसे उसकी लालच में ही फंसाना है। रात घनी थी। हरिया की पुरानी हवेली जो गांव से थोड़ी दूर थी, अंधेरे और सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। ये वो रात थी जब चोर अपने लालच में फंसने वाला था। हर आंख उस साये का इंतजार कर रही थी। लालच का जाल बिछ चुका था। चोर जो अब तक अंधेरे में छिपा था, खजाने के लोभ में बाहर आ गया था। बस थोड़ा और। यही तो कहा था, हवेली के पीछे वाले दरवाजे के सामने कुछ तो होगा यहाँ। उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दांव था। अंधेरे का चोर जिसे सब कालिया मान रहे थे, अब उजाले में आने वाला था। ये वह अक्षर था जब सूरजपुर का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। हर सांस थमी हुई थी, हर आंख जवाब मांग रही थी। रुक जाओ चोर, अब तू कहीं नहीं जाएगा। यही है वो चोर जिसने हमें लूटा। पकड़ो इसे। तेरा खेल खत्म, अब चेहरा दिखा अपना। कौन है तू? रामू, मैं। गोपाल, तू? हम सब कालिया पे शक करते रहे और तू हमें लूटता रहा। गोपाल, तूने किया ये सब? हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, मैं ही चोर हूँ। मैंने जुए में सारा पैसा हार दिया था। कर्ज बहुत बढ़ गया था, मैं मजबूर था। माफ कर दो मुझे रामू। कालिया भाई, हमें अफसोस है, हमने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, सच्चाई सामने आ गई, यही काफी है। सच्चाई सामने आ गई है। गोपाल को अब कानून के हवाले किया जाएगा। तो ऐसी थी सूरजपुर की कहानी, जहां एक रहस्यमय अजनबी को गुनहगार समझ लिया गया, लेकिन सच्चाई ने सबके सामने वो चेहरा ला दिया जिससे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। कहते हैं ना, शक की नजर अक्सर सच्चाई से भटक जाती है, पर जहां समझदारी हो वहां सच जरूर जीतता है। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई छिपती है पर हारती नहीं।